हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेबी क्लासेज। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में 1 से 6 तक करा दिया गया, बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब हमको जांच करना, एकाकी भी है, आच्छादक भी है और एकाकी आच्छादी भी है। आपको पता है अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है तो क्या कहलाता है? एकाकी आच्छादी कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 - 4x और फलन दिया हुआ है आर से आर में। पिछली वीडियो में आपको बता दिए गए हैं आर क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में डिटेल जानने के लिए पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग पहले जांच करेंगे एकाकी फलन की जांच। लिखेंगे एकाकी फलन की जांच करेंगे। हमको पता है कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 होता है। x1 का मान क्या है? 3 - 4x1 इक्वल टू एफ 3 - 4h2। यही वैल्यू हम लोग रख रहे हैं। x1 है तो x1 रखेंगे और यहाँ पे h2 है तो h2 लिख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4h2 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे 4x1 बराबर 4h2, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? x1 बराबर x2। और ये कब होता है? जब एकाकी फलन होता है तभी x1 बराबर x2 आता है। लिखेंगे इसलिए यह एकाकी फलन होगा। अब आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x ब्रैकेट में लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या हो जाएगा? वहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 4x। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम लोग, क्या हो जाएगा? y 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 इधर हो जाएगा -4x। x इक्वल टू y - 3 अपान -4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगर आप चाहें तो माइनस का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ये आपका क्या होता है? प्रांत होता है, और ये आपका सहप्रांत या परिसर होता है। दोनों में फलन दिया हुआ है R2R, रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका दिया हुआ फलन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x होता है ये और ये y होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, x का मान, अगर y का मान 1 ले लिया जाए तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 बट्टे -4। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लें तो 1 - 3 कितना होगा? -2, और नीचे -4 है, माइनस माइनस कर जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू क्या ले लें हम लोग? 2 ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 - 3 -1/4 हो जाएगा। -1/4 माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 1/4, 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ से -3 ले लिया जाए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो -3 बट्टे -4 तो क्या हो जाएगा? -6/4। 2 से 6, 2 दूनी 4, 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार के सहप्रांत का प्रतिचित्रण जो है प्रांत में प्राप्त हो रहा है। एक का क्या हो रहा है? 1/2। ये क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं भी हैं, जो कि दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है R2R, और सभी फलन में R2R ही बन रहा है। अगर सहप्रांत में 1 ले रहे हैं तो प्रांत में क्या आ रहा है? 1/2। ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या बिल्कुल है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1/2 क्या है? 1/2 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है, ये भी वास्तविक संख्या है। और 3 रखने पे 3/2 जो आ रहा है, ये भी वास्तविक संख्या है।
तो यहाँ पे लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। और अंत में हम ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको यही लाइन बार 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 कॉपी करना है। इसमें लिखेंगे यदि कोई फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों हो तो वह एकैक आच्छादी फलन कहलाता है। जो कि हमको यही क्या करना था, बताना था। यह एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी होगा, इसलिए क्या होगा, ये एकाकी आच्छादी फलन भी होगा। क्वेश्चन पे चलते हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हम लोग से। क्वेश्चन यही कह रहा था कि दिया हुआ जो फलन है एकाकी आच्छादक और एकाकी आच्छादी है। एकाकी भी हमने कर लिया, आच्छादक भी जांच कर लिया, और जब एकाकी और आच्छादक दोनों हो गया तो वो क्या कहलाएगा, एकाकी आच्छादी फलन भी कहलाएगा। हमने उदाहरण दे के औचित्य की जांच भी कर दी है। अगला क्वेश्चन, एफ एस इक्वल टू 1+x² दिया हुआ है। इसको आप लोग पहले अपने आप से करने की कोशिश करिए, हम कराएंगे लेकिन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको अपने आप से करने की कोशिश करिए। केवल वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा लेकिन आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप भी इसको करने का प्रयास जरूर करिए। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1+x²। इसकी भी जांच करनी है हमको, क्या एकाकी और आच्छादक की जांच करनी है और एकाकी आच्छादी की भी जांच करनी है। पहले लिखेंगे हम लोग एकाकी फलन की जांच। पहले हम लोग क्या करेंगे, एकाकी फलन की जांच करेंगे। दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1+x²। अगर एफ का वैल्यू क्या ले लें हम लोग, एस की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा 1+1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1+1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन अगर क्या करें हम लोग, एफ एक्स की जगह पे -1 ले लें, क्या हो जाएगा 1+-1 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 और -1 का स्क्वायर 1, तब भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब x1 और x2 का मान दोनों अलग अलग लेना पड़ रहा है और दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिखेंगे -1 और 1 क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब x1 इक्वल टू नॉट x2। इसलिए जब ये कंडीशन होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, क्या कहलाएगा, ये एकाकी फलन नहीं होगा, एकाकी फलन नहीं होगा। अब हम लोग आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में आच्छादक फलन की भी जांच करनी है हमको, तो लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। आच्छादक फलन की जांच में लिखेंगे, पहले बनाएंगे हम लोग प्रांत और दूसरा बनाएंगे सहप्रांत या परिसर। इसका फलन दिया हुआ है आपको, एफ दिया हुआ है और किस प्रकार का फलन है, R2R दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या फलन में, एफ एक्स इक्वल टू 1+x² दिया हुआ है। लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स का मान अगर वाई ले लेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1+x²। अगर एक्स स्क्वायर को यहीं रोक ले, 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² इक्वल टू y-1। अगर यक्स का स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा रूट में y-1। तो यक्स का मान यहाँ से क्या आ गया, रूट में y-1 आ गया। ये आपका यक्स होता है और ये आपका y होता है। अगर y की वैल्यू 1 ले लें तो इधर क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू 1 ले लें तो 1 में से जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। बिल्कुल दोनों वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर 2 ले लें यहाँ पे तो 2-1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1 का क्या होता है वैल्यू 1 ही होता है। अगर यहाँ पे 3 ले लें तो 3 में से ही जाएगा क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, करीब 2 आ जाएगा। ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू क्या ले लें, -2 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए -2, तो रूट में क्या आ जाएगा -√3 आ जाएगा।
और ये हमारा वास्तविक संख्या बिल्कुल नहीं है। हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब कुछ आता है, लेकिन वहाँ पे रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसका देखिए बन रहा था R2R बन रहा है, इसका भी R2R बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फलन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, भाषा क्या लिखेंगे इसका, कई बार आपको बता चुके हैं, आपको याद भी हो गया, अगर पिछली वीडियो में देखे होंगे आप लोग तो कई बार ये बता चुके हैं कि इसको याद कर लीजिए। सेम वही लिखेंगे, स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। और जैसे पहले क्वेश्चन में लिखवाए थे, इसका जस्ट 7वां का पहले क्वेश्चन में लिखवाए थे कि अगर यह एकैकी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है, तो एकैकी आच्छादी फलन नहीं होगा। ये एकैकी आच्छादी फलन भी नहीं होगा, क्योंकि एकैकी भी नहीं हुआ और आच्छादक भी नहीं हुआ, तो एकैकी आच्छादी फलन भी नहीं होगा। अगर एकैकी हो भी जाता, आच्छादी नहीं होता, तब भी एकैकी आच्छादी नहीं होगा। एकैकी आच्छादी के लिए क्या चाहिए, एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या हुआ, एकैकी आच्छादी हुआ और ये एकैकी आच्छादी फलन नहीं हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे, कह रहा है ए तथा बी क्या है, दो समुच्चय है। सिद्ध करना है कि एफ जो फलन है ए गुणे बी, ये बी गुणे ए है, और इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, और हमको सिद्ध करना है ये एकैकी आच्छादी है। एकैकी आच्छादी फलन क्या होता है, वह एकैकी फलन भी होना चाहिए और आच्छादक भी फलन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, एकैकी आच्छादी फलन कहलाता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एकैकी फलन की जांच, एकैकी फलन की जांच। इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। दिया है एफ ए गुणे बी, बी गुणे ए, फलन दिया हुआ है ये। और इसके बाद से और क्या दिया हुआ है, एफ ए कॉमा बी जो है बराबर बी कॉमा ए, ये आपका दिया हुआ है। लिखेंगे इसमें माना A1 B1 और A2 B2 एलिमेंट हैं किसके, ए गुणे बी के। तब क्या हो जाएगा आपका, एफ A1 B1 बराबर एफ A2 B2 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ से देखेंगे क्या है, A1 B1 A2 B2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ ए बी और बी ए क्या है, बराबर है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, B1 A1 बराबर B2 A2, बदल के भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, B1 बराबर B2, आप देख सकते हैं B1 इधर B2 दोनों बराबर है, और A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा। और इस प्रकार का जो फलन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिखेंगे अतः यह एकैकी फलन होगा, यह एकैकी फलन होगा। अब आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। आच्छादक फलन की जांच करेंगे हम लोग। दिया क्या है आपका, पहले बनाएंगे प्रांत और बनाएंगे परिसर, ये x होता है और ये y होता है, और इसके बीच में आपका फलन है। और फलन कैसा दिया हुआ आपका, a गुणे बी से b गुणे ए में, यहाँ पे लिखेंगे a गुणे बी, ये किसमें है, b गुणे ए दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर ले ले, A1 B1 कोई भी नंबर ले लें, तो अगर इसको पलट के इधर रखा जाए तो B1 A1 यही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 1 2 ले लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या ले लें हम लोग, A2 B2 कोई नंबर ले लें, इधर क्या हो जाएगा, वो B2 A2 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के फलन क्या हो रहा है, बन रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पुराना वाला ही भाषा लिखेंगे, लैंग्वेज जो बताएं आपको उसको रट्टा मार लीजिए, कहीं भी लिखेंगे नंबर पूरा मिलेगा आपको। लिखेंगे इस प्रकार, स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है,
इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। अब वहां पे देख लीजिए क्या हो गया आपका, एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो जब एकाकी और आच्छादक दोनों होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं उसको। इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः दिए हुए फलन में एकाकी और आच्छादक दोनों है, इसीलिए यह एकाकी आच्छादी फलन होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लिखते रहिए और साथ में प्रैक्टिस भी करिए, तभी आपको एग्जाम में सही से हो पाएगा। अदरवाइज केवल आप वीडियो देख के रह जाएंगे तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। देखने में जो चीज़ आसान होती है वो करने पता चलता है बिना देखे कि हाँ वो कठिन है या आसान है। तो आप इसको एक बार देखिए, फिर इसको करिए, अगर दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है मान लीजिए कि n क्या है, एलिमेंट है n का, मतलब जितने भी यहाँ पे n दिए हुए सब क्या है, n का मतलब नेचुरल नंबर। इसमें क्या आता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जितना भी n है, मतलब जो यहाँ पे n दिया हुआ सभी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। या ये n हुआ या तो ये n हुआ, यहाँ पे सभी क्या रखना है, प्राकृतिक संख्या रखना है। अगर n विषम हुआ, विषम का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, अगर n का मान क्या ले रहे हैं हम लोग, विषम ले रहे हैं, तब ये वाला रखेंगे। अगर n का मान सम ले रहे हैं, मतलब जो 2 से कट जाए, जैसे कि 2 4 6 8 ले रहे हैं, तब क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे वहां पे। और कह रहा है फलन दिया हुआ है नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है। इसको जांच करेंगे पहले हम लोग, क्या जांच करना है हमको, एफ एकाकी और आच्छादी की जांच करना है। कह रहा है एकाकी आच्छादी की जांच करिए, मतलब एकाकी भी जांच करिए और आच्छादी की जांच करिए। अगर दोनों हो गया तो क्या कहलाएगा, एकाकी आच्छादी कहलाएगा। तो पहले हम लोग क्या क्या जांच करेंगे, एकाकी की जांच करेंगे। लिखेंगे एकाकी फलन की जांच। दिया यहाँ पे एफ एक्स नहीं एफ एन दिया हुआ है, क्या, एन प्लस 1/2। कब, जब यन विषम होगा तब। यन क्या होगा, ऑड होगा। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। एफ एन n/2 रखेंगे कब, जब यन क्या होगा, इवन होगा। इवन बोले तो सम होगा। अभी रख के चेक करते हैं हम लोग। अगर n का मान क्या ले लें हम लोग, अगर एफ एन का मान हम ले लें 1 ले लें, क्या ले लें, 1 ले लें, तो 1 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, रखिए 1 + 1/2। तो 2/2 क्या रहा है, 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहीं एफ एन इक्वल टू क्या ले लें हम लोग, 2 ले लें, तो ये 2 क्या है, सम संख्या है, तब ये वाला फार्मूला रखेंगे। तो 2/2 तब भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो एफ x1 इक्वल टू एफ x2 होता है, यहाँ x1 का मान क्या लिए हम लोग, 1 लिए थे, और यहाँ पे एफ x2 का मान क्या लिए थे, 2 लिए थे, और 1 = 2 नहीं हो रहा है। जब इस प्रकार का फलन होता है तो क्या लिखते हैं, एकाकी फलन नहीं होगा। अगला हम लोग आच्छादक फलन की जांच करेंगे। लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच। पहले बनाएंगे हम लोग प्रांत, थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग। पहले बनाएंगे हम लोग प्रांत, और ये आपका सप्रांत या परिसर बनाएंगे। इन दोनों के बीच में फलन दिया हुआ है। फलन क्या है, n2 n में दिया हुआ है, और एफ एन का मान क्या दिया हुआ है, लिखेंगे माना एफ एन इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2। कब, जब n क्या हो, विषम हो। n क्या हो, विषम हो। और y इक्वल टू n/2 होगा कब, जब n क्या हो, सम हो। ये आपका क्या होता है, x, और ये होता है y। अगर हम लोग क्या करें, n का मान क्या ले लें, 1 ले लें। अगर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, 1 विषम संख्या है, तो ये वाला लगाएंगे n + 1/2। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x का मान, n का मान 2 ले लें, अगर n का मान क्या ले लें, 2 ले लें, तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो इस पे रखेंगे 2/2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। और दोनों का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 का भी क्या है,
एक ही आ रहा है और 2 का भी क्या आ रहा है स्वप्रांत में, एक ही आ रहा है। अगर 3 ले लें तो इसमें रखेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर 4 ले लें तो कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ पे रखेंगे 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, तभी कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि सभी ऐसे ही वैल्यू रखते जाएंगे, सभी प्रकार के चित्रण क्या हो जाएंगे, बनेंगे, प्रतिचित्रण सभी बनेंगे। तो लिखेंगे क्या, स्वप्रांत के स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। यह एकैकी फलन तो नहीं हुआ, ऊपर जांच किए हैं, लेकिन आच्छादक फलन हो गया। लेकिन अगर एकैकी हो गया आच्छादक नहीं हुआ तो एकैकी आच्छादी नहीं कहलाएगा। एकैकी आच्छादी के लिए एकैकी फलन भी होना चाहिए और आच्छादक फलन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एकैकी नहीं है, केवल क्या है, आच्छादक फलन है, इसलिए एकैकी आच्छादी फलन नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है a इक्वल टू आर माइनस, ये 3 दिया हुआ, मतलब समझिए इसका रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। रियल नंबर से 3 को नहीं लाना है। और यहाँ पे b क्या दिया हुआ है, r माइनस 1 दिया हुआ है, मतलब रियल नंबर तो होना चाहिए लेकिन उसमें 1 नहीं आना चाहिए। और एफ एक्स का मान दिया हुआ है एक्स माइनस 2 अपन एक्स माइनस 3, और फलन दिया हुआ है a टू b में, और बताना है कि f क्या है, एकैकी और आच्छादक है या नहीं है, इसकी हमको जांच करना है। तो लिखेंगे पहले एकैकी फलन की एकैकी फलन की जांच, एकैकी फलन की जांच करेंगे हम लोग। दिया है, जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपन एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, और फलन दिया हुआ है ए टू बी में दिया हुआ है। तो लिखेंगे क्या, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है। एफ एक्स वन का मान क्या है, एक्स वन माइनस 2 अपान एक्स टू माइनस 3, और यहाँ पे सॉरी एक्स वन माइनस 3, और यहाँ पे एफ एक्स टू माइनस 2 अपान एक्स टू माइनस 3। यहाँ पे एक्स वन रखाएंगे कब, जब यहाँ पे रखेंगे, और जब इस वाले में रखेंगे तो यहाँ पे एक्स टू, यहाँ भी एक्स टू लगा के इस वाले में रख देंगे। आगे देखिए, लिखेंगे एक्स वन माइनस 2 अपान एक्स वन माइनस 3 बराबर एक्स टू माइनस 2 अपान एक्स टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तिर्यक गुणा इसको बोलते हैं। एक्स वन माइनस 2 का एक्स टू माइनस 3 में गुणा कराएंगे, बराबर एक्स वन माइनस 3 का गुणा एक्स टू माइनस 2 में कराएंगे। चलिए हम लोग गुणा कराते हैं इसका। देखेंगे एक्स वन का एक्स टू में कराएंगे क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन का 3 में कराएंगे तो माइनस 3 एक्स वन। अब माइनस 2 का कराते हैं, तो माइनस 2 का एक्स टू में कराएंगे तो माइनस 2 एक्स टू, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6 इक्वल टू एक्स वन का एक्स टू में कराएंगे तो एक्स वन एक्स टू, एक्स वन का 2 में कराएंगे तो माइनस 2 एक्स वन, माइनस 3 का एक्स टू में कराएंगे तो माइनस 3 एक्स टू, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x1 माइनस 2x2, और यहाँ बचेगा 2x1 माइनस 3x2। बचा क्या आपका, यहाँ लिखेंगे माइनस 3x1, और इधर आपका क्या है माइनस 2x1, इधर आएगा तो प्लस 2x1 इक्वल टू, यहाँ क्या है माइनस 3x2, और ये माइनस 2x2 इधर आएगा तो प्लस 2x2। 3x1 में से 2x1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस x1, और 3x2 में से 2x2 जाएगा तो माइनस x2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 आ गया तो ये क्या कहलाएगा, अतः यह एकैकी फलन होगा। आपका एकैकी फलन की जांच हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं। इसमें आच्छादक फलन की जांच, इसमें लिखेंगे आच्छादक फलन की जांच, इसको इरेज कर लेते हैं पहले हम लोग, और लिखेंगे
आच्छादक फलन की जांच। दिया है, क्या दिया है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री। तो लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस थ्री वाई बराबर एक्स माइनस टू। दोनों एक्स एक्स को एक पास बुलाइए, एक्स वाई ये प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा माइनस टू, और माइनस थ्री वाई इधर जाएगा तो प्लस थ्री वाई हो जाएगा। अगर दोनों में कॉमन लिया जाए तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिया दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई माइनस वन बराबर माइनस टू प्लस थ्री वाई। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्री वाई माइनस टू, और यहाँ पे वाई माइनस वन क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये आपका क्या निकल गया, एक्स का मान निकल गया आपका। अब बनाएंगे हम लोग क्या, प्रांत और परिसर बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका क्या प्रांत, और ये हो गया क्या आपका स्वप्रांत या परिसर हो गया। इन दोनों में फलन दिया हुआ है, क्या फलन दिया है, ए टू बी में दिया हुआ है, और कैसा है आर टू आर है, लेकिन उसमें थ्री और वन नहीं आना चाहिए। ए में आपका क्या नहीं आना चाहिए, थ्री, और बी में वन नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ये आपका x होता है और ये y होता है, और x का मान क्या निकाले हम लोग, थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन। अगर यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लें हम लोग, टू ले लें, तो क्या हो जाएगा आपका तीन दूनी छः, छः में दो जाएगा चार, और यहाँ से दो में से एक जाएगा एक। अगर दो लेंगे तो क्या आ जाएगा, तीन दूनी छः में दो जाएगा चार, और दो में से एक जाएगा एक, क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू पाँच ले लिए हम, क्या ले लिए पाँच, फाइव पे लिया गया, तो तीन पचे पंद्रह में दो जाएगा तेरह, तेरह, और नीचे क्या हो जाएगा पाँच में से ही जाएगा चार। यहाँ मान लीजिए हम लोग क्या ले लीजिए, तीन ले लिए, चार ले लिए, कुछ भी लेंगे तो क्या पे आएगा, यहाँ पे कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर आ ही जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही पुराना डायलॉग जो फेमस है हम लोगों का, स्वप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह क्या होगा, आच्छादक फलन हो जाएगा आपका। तो आपका क्या हो गया, ये एकाकी फलन की भी जांच हो गई और आच्छादक फलन की भी जांच हो गई। और जब एकाकी और आच्छादक दोनों हो गया तो ये एकाकी आच्छादित फलन भी कहला सकता है, क्योंकि हम पढ़े हैं पहले भी कि एकाकी आच्छादक दोनों हुआ तो क्या कहलाता है, वो एकाकी आच्छादी कहलाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि एफ जो है फलन जो है आर टू आर है, और एफ एक्स का मान क्या दिया है, एक्स से पावर फोर दिया हुआ है। आपको एक शानदार ट्रिक बताते हैं, कभी भी फलन में जो है एफ एक्स का मान जो है एक्स पे घाते दो दिया हो, एक्स पे घाते चार दिया हुआ हो, एक्स पे घाते छः हो, एक्स पे घाते आठ हो, कोई भी हो घात अगर सम संख्या हो तो वो कभी भी एक एक ही फलन नहीं होगा। वो एक एक ही फलन कभी भी नहीं होगा, और ना ही क्या होगा, वो आच्छादक फलन होगा। वो कभी भी एक एक ही और आच्छादक नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में आया तो डायरेक्ट लगा के आइएगा आप, ना तो एक एक ही है ना तो आच्छादक है। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, एक एक ही नहीं है आच्छादक भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, एक एक ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं आपको, अगर घात में कभी भी सम संख्या दिख जाए, एक्स पे पावर टू फोर सिक्स एट कुछ भी दिख जाए, तो ना तो एक ही होगा ना ही आच्छादक होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स द्वारा परिभाषित फलन एफ में आर टू आर दिया हुआ है, तो कह रहा है बताइए क्या ये किस प्रकार का है, एकाकी है आच्छादक है क्या है। तो इसमें हम जांच करेंगे। एफ एक्स टू क्या दिया हुआ है, थ्री एक्स। अगर एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स दिया हुआ है तो जांच कर लेते हैं। नॉर्मली ऐसे बनाएंगे, प्रांत और परिसर, ये आपका एक्स होता है वाई होता है। अगर एफ एक्स को वाई मान ले तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू थ्री एक्स लेंगे। अगर यहाँ पे क्या करें,
अगर यक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब सभी अवयव का क्या हो रहा है, प्रतिचित्रण बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, एक एक ही फलन तो हो जाएगा। और देखेंगे ध्यान से तो और भी वैल्यू ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सभी का प्रतिचित्रण, सहप्रांत का प्रतिचित्रण कहाँ बन रहा है, प्रांत में बन रहा है। सभी सहप्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में बन रहा है तो क्या होगा, ये आच्छादक भी होगा। अतः यह एकाकी और आच्छादक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 1.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हुआ है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।